का फोन आया था मेरे पास। वो ये जानना चाह रहे थे कि सैटरडे में क्या आप लोग सुबह में फ्री रहते हो? वो चाह रहे थे कि सुबह क्लास ले लें, मतलब सुबह का मतलब क्या, 8 या 9 बजे ऐसा, मतलब 9 बजे 10 बजे ऐसा। हर सैटरडे में ऐसा तो नहीं सैटरडे। है क्या? अब वो सैटरडे का ही बोल रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हर सैटरडे ऐसा तो नहीं बोला उसने। अभी जैसे स्कूल चल रहा है ना, कुछ लोगों का, कुछ लोगों का बंद भी है मेरे ख्याल से, isn't it? सर अभी समय वेकेशन स्टार्ट है। अभी स्टार्ट है ना? हाँ। हाँ, तभी मैंने यस सर, बोला कि 2 फिर वीक पूछना बाद। पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा कि अभी मैं पूछ लूँगा सर से, क्योंकि वहाँ ना अभी वेदर कुछ ज़्यादा ही खराब चल रहा है। सर सैटरडे को ही अभी कुछ वेदर ज्वाइन नहीं किया। खराब रहता है। नहीं, वो चाह रही थी कम, मैंने बोला कि एक दिन से क्या होगा, सपोज सपोज करो कि सुबह मैंने क्लास ले भी लिया, तो ऋषिका बोल रही थी कि सर वो मैनेज, मतलब वो मैनेज कर लेगी, है ना? कि वो चाह रही है कि मॉर्निंग हो जाए सैटरडे में। मैंने कहा एक बार बात कर लेते हैं, बाकी लोग अगर फ्री रहेंगे तब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी क्लासेस तो होंगी ना सैटरडे को भी, चल रही है ना? यस सर। यस सर, चल रही है। सर हम लोग का भी एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग में हो जाता है कभी कभी। एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग में हो जाता है? अच्छा। यस सर। नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा ना, फिर कैसे पॉसिबल होगा? एक मिनट, मेरा डस्टर कहाँ गया? जस्ट वेट। गुड इवनिंग सर। हाँ चलो, एक और गुड क्वेश्चन मैं दे इवनिंग रहा हूँ सर। आपको। हाँ, गुड इवनिंग इशिका, आ रही है हियर? आवाज आ रही है इशिका? आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो चलो इसमें, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ड्रॉ अ कोऑर्डिनेटर, ड्रॉ कोऑर्डिनेटर तो नहीं, रब करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स, देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स P 1,0, Q 4,0 and S 1,3, S 1,3, full stop. Find the coordinates, find the coordinates of point R, of R such that PQRS is a square, such that PQRS is a स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछ दिया है ना, बट है आसान। आपको 3 वर्टेक्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, क्यू क्यू पी गिवन है, क्यू और एस गिवन है। आपको आर फाइंड आउट करना है इस तरीके से, सो दैट कि ये जो फिगर बन रहा है पी क्यू आर एस, वो एक स्क्वायर है। जल्दी से ट्राई मारो जरा इस पे। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। इसके बाद इशिका की आवाज थी। यस सर। हाँ इशिका, साउंड क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, कंफर्म कर दो एक बार। यस सर। चलो गुड। अब आज बारिश तो नहीं हो रही है? ठीक है मौसम? सब बारिश नहीं हो रहा है, बट फिर भी वेदर बैड किया हुआ है। बारिश टाइप का हाँ वेदर वेदर, किया हुआ है। हाँ वेदर तो वैसे इधर भी वैसा ही है ना, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है आज। अभी भी मौसम ऐसा ही है कि मानसून आ गया है ना। चलो इसको ट्राई करो। कल वाला लेक्चर देख लिया था इशिका आपने? यस सर। देख लिया था ना? चलो ठीक, चलो ट्राई करते हैं।
प्लॉट कीजिए, पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा। तीनों पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, फोर्थ आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सर थोड़ा सा कैमरा राइट साइड में कीजिएगा। एक मिनट। अच्छा, ये आपका राइट तो इधर होगा, ठीक है, दिख रहा है? नो सर, वो देख लो, कमेंट वाला ऑप्शन आ जा रहा है। कमेंट वाला ऑप्शन तो यहाँ पे सामने नहीं आ रहा है। अब देखो, नो सर। अभी भी कमेंट आ जा रहा है। अभी यस सर। अभी ठीक है ना? चलो ठीक है, ठीक है। हो गया सर 4,3। हो गया। हाँ 4,3 2,3 आ रहा है। सर ओके, 4,3। ठीक है, ठीक है, लेट्स मी चेक। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? और बाकी लोगों ने ट्राई किया क्या? रोशन, हर्ष, आप लोगों ने ट्राई किया? हर्ष, आवाज नहीं आ रही है हर्ष की। तनिष्का, कल वाला लेक्चर देखा था तुमने? हाँ आधा तक देख लिया था आधा ही देखा? सर, एक्चुअली पूरा नहीं पूरा देखा? नहीं हो पाया। लास्ट में मतलब अच्छा, वो रात को देख रही थी ना, तो नेट एकदम पूरा स्लो चल रहा अच्छा, था। अच्छा, 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 सुबह नहीं देख पाई? नहीं सर। चलो ठीक है, इसको देख लेना, है ना? फिर तो पूरा नहीं देखा तो फिर तो पूरा समझ में नहीं आएगा शायद। ये भी समझ में आ भी जाए, वैसे आसान है। देखो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर चेक कर लेते हैं कितना आंसर है। अभी देखो 3 पॉइंट्स है, पहले तीनों को प्लॉट कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि फोर्थ पॉइंट कहाँ पे होगा। सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस वन इज योर एक्स डैश, दिस वन इज वाई डैश। आप पॉइंट्स हैं, देखो 1 2 3 4 है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं। चलो ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ले लिया हमने पॉइंट्स। 1 2 3 4 एंड दिस इज -1 -2 -3 -4 -1 सर -2 हर जगह 4 ही क्यों लिए? 1 2, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट 4 है ना, इसीलिए लिया, सो दैट की आसानी होगी मुझे ड्रॉ करने में। ठीक है, यहाँ पर जो मैक्सिमम डिजिट है वो 4 है ना। यस ठीक है तनिष्का, इसलिए लिया। जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट है 1,0, यानी किस क्वाड्रेंट में होगा? ऑब्वियस सी बात है, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, बिकॉज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सबका पॉजिटिव है। एक्स 1 है, वाई 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पर होगा? 1 पे एक्स होगा। 1 है, एक्स हाँ एक्सिस 1 पे ही 1। होगा, यहीं पे होगा, यहीं पर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स तो 1 है बट वाई 0 है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहीं पर जाकर तो मिलेगा। तो दिस इज योर पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 4,0, ये भी यहीं पर होगा, है ना? दिस इज योर Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4,0। वैसे भी मैंने आपको बताया था, अगर किसी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो, ये क्या इंडिकेट करता है? वो x एक्सिस पे होगा, है ना? क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखो यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट P भी किस एक्सिस पे है? x एक्सिस पे है, करेक्ट। पॉइंट S जो है
वो है 1,3। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x1 है, y3 है। तो देखो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, फिर 3 से ड्रॉ किया, यहाँ पर पॉइंट मिला ना। तो दिस इज व्हाट योर पॉइंट एस, इसका क्वाड्रेंट है 1,3। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर, मेरा बन गया। अब हाँ, अब आसान है। देखो अब देखो, T मिल गया, Q मिल गया, S मिल गया। इसने हिंट दे दिया है कि जो R होगा वो स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है बना दो स्क्वायर। ये देखो बना दिया, R यहीं पे कहीं होगा, तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो इस पॉइंट R का जो x कोऑर्डिनेट होगा, ये तो 4 के सामने ही है ना, तो ये तो आंख मूंद के बोल सकते हो कि सर ये तो 4 होगा। इसका R पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 4 होगा। y देखने के लिए यहाँ देखो सामने 3 के सामने है ना, 4 3। सो द आंसर इज व्हाट 4,3। कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? सबका हो गया? समझ में आया? तनिष्का समझ में आ गया होगा ना? क्या हुआ तनिष्का, ऑफलाइन हो गई क्या? अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ऋषिका समझ में आया? यस सर, मेरा बन गया। हाँ ठीक है, तो हाँ बन गया। चलो मैं रब कर दूं इसको। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन -7,5 and -7,9 इज ऑप्शंस दे देता हूं मैं, किसी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। फर्स्ट है 5, सेकंड है 4, थर्ड है 14 एंड लास्ट वन इज 2। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। निकालिए, हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। सर वॉइस नहीं आ रही है, तनिष्का का मैसेज आया। तनिष्का, अरे तनिष्का फिर से ऑफलाइन हो गई। तनिष्का आवाज आ रही है? हेलो हाँ आवाज आ रही है तनिष्का, बताओ। सब पता नहीं क्या हो रहा है सर, आपकी वॉइस बाद में हट जा रही है और किसी की वॉइस नहीं आ रही है। मैं तब से हेलो 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 कर रही हूँ। अच्छा, बट आपकी आवाज बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी क्या, तनिष्का की आवाज? मैंने चैट पे भी मैसेज किया था। अभी से हेलो बोला तब सुनाई दिया। अच्छा हाँ, वही तो मेरे को भी अभी सुनाई दिया, पहली बार हेलो मैं बोला इसको मैं अभी। फिर से बोल रही हूँ सर। तनिष्का फिर तो एक बार फिर से रीजॉइन करो। मैंने एक 2 बार बार करके देखो। रिज्वाइन किया सर, इससे पहले भी अच्छा रिज्वाइन किया, फिर प्रॉब्लम आ गई। हाँ, मैंने फिर देखा से है कि मैं तुम हेलो 2 बार हेलो लॉग कर आउट रही हुई थी। थी। हाँ 2 बार लॉग आउट हुई थी। देखो इशू जो है आपके साइड से होगा है ना तनिष्का, क्योंकि आप में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी लोग को तो मेरी आवाज आ रही थी, है ना मे तनिष्का? बी एक बार सर। चेक कर लो, एक बार चेक कर लो वहाँ का नेटवर्क कैसा है। तो मोबाइल से यूज करते हो या वाईफाई से? शायद वाईफाई से ना। वाईफाई। अच्छा, तो वाईफाई से करते हो तो उसमें राउटर है क्या? राउटर लगा है या हाँ फिर क्या है? अच्छा, तो सर राउटर वो के स्विच को एक बार रीस्टार्ट कर लो, है ना। कभी ऐसा होता है ना, अनस्टेबल कनेक्शन हो जाता है राउटर का भी, तो वो कनेक्टेड दिखाता है बट वो वर्क नहीं करता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सर 4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं, बाकी लोगों को भी ट्राई करने देते हैं। सर देखो जिसने सही तरीके से प्लॉट कर लिया उसका तो आंसर आ गया। हाँ कोमल, सर मेरा ऑप्शन डी मतलब 2। आपका 2 आ रहा है। अच्छा, 2 ऑप्शन आ गए, एक 4 आ रहा है, एक 2 नहीं आ रहा नहीं है। सर, 4 होगा सर, 4 इंटरेस्टिंग होगा, हो गया। सॉरी सॉरी। 4 होगा सर। 4 होगा? हाँ सर, क्योंकि पता नहीं क्या 7 होगा। तक ही 2 होता है, 8 और 9 जाएगा तो फिर 4 होगा। हम 7 ही देखे, ध्यान नहीं दिए। ऐसी गलती नहीं करना। देखो कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, कितना आसान है, हाँ कितना सर, बहुत आसान है। इजी है। डिस्टेंस निकालना है ना, अगर डिस्टेंस निकालना है तो अगर 2 पॉइंट्स हैं है ना, दोनों पॉइंट्स अगर आपने सही तरीके से लोकेट कर दिया, प्लॉट कर दिया,
then it is very easy for you people to calculate, right? सर मैंने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं बाकी रीड लोग का किया ना आंसर, वो। अच्छा अच्छा, बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, हर्ष का आंसर बी सर आ रहा है, मैंने हर्ष अभी ने भी मैसेज स्टार्ट ही किया। किया है। अच्छा ठीक है तनिष्का, अभी आप लेट हो गए थे, कोई नहीं, करो। देखो सिंपल है, बता देता हूँ बस। हाँ, बड़े 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 पॉइंट्स हैं यार। हम्म, हम्म, चलिए, लंबा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना। 7 है, 5 है, 9 है, अरे बाप रे। हो जाएगा ना इतने से? हाँ इतने से हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। देखिए फर्स्ट पॉइंट है -7, 5 किस क्वाड्रेंट में होगा? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इट मीन्स व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो x7 है, यहाँ देखो x7 है। हाँ 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 इशिका, 1 मिनट। अच्छा ठीक है। ओह अच्छा, सॉरी, आप हम गलती कर अच्छा दिए मेरे थे। को, मुझे डिस्टेंस रुकने को बोल रहे हो? बिटवीन, नो सर, वो हम पूछ रहे थे आपसे। अच्छा अच्छा, ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया सही यस तरीके सर, से? हाँ तो वही यस मैं यस प्लॉट सर, कर आ रहा था, एक गया बार चेक आंसर। कर यस लेना। सर, यस सर, 4 होगा। आंसर यस आ गया? सर, अच्छा वो मैं कंफ्यूज हो गई थी हल्का। मैंने अच्छा ओरिजिन से -7 5 को ले लिया था अच्छा, ऑरिजिन डिस्टेंस। से ले लिया था। यस सर। चलो तो इसको कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट जो पॉइंट है आपका ये वाला, लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ए का कोऑर्डिनेट x -7 है, तो सर 4 -7 से सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। होगा हाँ क्या या सिर्फ 4? क्या बोल रहे हो? किसी का की आवाज नहीं आ रही। तो -7 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 5 से ड्रॉ किया, y पे 5 से ड्रॉ किया, तो ये कहीं जाकर मिला यहाँ पे, है ना? तो ये जो पॉइंट होगा ए, -7, 5 मिल गया ना, -7 x और y जो हो गया 5। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है -7, 9, तो यहीं से परपेंडिकुलर जाएगा ना, देखो, और ये 9 के सामने, यानी यहाँ पर कहीं होगा, बताओ जरा, यस और नो? यस सर। यहीं पे यस तो सर। होगा ना, देखो ना, हाँ, ये देखो इसके सामने, और इसको एक्सटेंड कर देंगे ना, तो यहाँ मिल जाएगा। तो यही तो है डिस्टेंस, इतना इतना सा डिस्टेंस है बस। कैसे निकालेंगे? अच्छा ये पूरा डिस्टेंस कितना है बताइए? ये पूरा है 9, और यहाँ से 9 लेकर के -4 यहाँ कर तक देंगे। कितना है? हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, तो पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, आंसर हो गया। इजी था ना क्वेश्चन? देखो जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसको तो बहुत इजी है। फिर से किसका मैसेज सर आया? आप इशिका सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर, इट विल बी 4 और 4 सेंटीमीटर। अच्छा वो पूछ रही है कि 4 हो गया 4 सेंटीमीटर। इशिका सी नथिंग इज गिवन इन हियर दिस क्वेश्चन, है ना? ऑप्शन में भी कुछ भी नहीं गिवन है, आप यूनिट पे फोकस मत करो, है ना? यूनिट कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है, हमने सिर्फ लेंथ निकाल दिया, अब सेंटीमीटर है कि मीटर है, वो जिसने क्वेश्चन सेट किया वो जाने। ठीक है, हाँ कोई पूछ रहा था कुछ? ओके सर ठीक है, इसका मतलब आवाज आ रही है मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तनिषा कुछ पूछ रही हो क्या? मैं सुन रहा तनिषा कुछ बोलना चाह रही है। तो माइक्रोफोन एक्टिव दिख रहा है, माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, शिका का मैसेज आया।
तो तनिष्का का भी मैसेज ऑडियो समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, इसको रब कर देता हूँ। कुछ हेलो। और क्वेश्चन? अच्छा, यस यस इशिका, टेल मी, बोलो इशिका। आवाज ही नहीं आ रही है, कट जा रही है बार बार। सर हमारे हाँ इशिका ऑडिबल बोलो। सर। यस यस यस, यू आर ऑडिबल, टेल मी। सर इज देयर पता एनी नहीं डाउट? क्यों माय हाँ, माइक्रोफोन वाज नॉट वर्किंग सर। अच्छा, मे बी सम टेक्निकल इश्यूज। समझ यस में आ सर। गया नहीं प्रॉब्लम? ठीक है, मैं ये बोल यस रहा था सर। यूनिट इज नॉट मेंशन, यू तो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट यूनिट, है ना, क्योंकि ऑप्शन में भी यूनिट नहीं गिवन है। ओके वैसे अगर ये सर। क्वेश्चन एग्जाम में आता निकालने के लिए तो आप आंसर लिखते हैं 4 यूनिट। क्या लिखते हैं आप? 4 यूनिट, कोई है ना। यूनिट। ठीक, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था डिस्टेंस वाला, यही यही चीजें, यही प्रॉब्लम आपको 11th में भी पढ़ना है शायद, हाँ क्लास 10th में भी, क्लास 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अभी तक आपने जहां तक पढ़ लिया है उतना तो पढ़ना ही है, उससे आगे भी कुछ पढ़ना है। और एक टॉपिक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आसान है, समझ में आ जाएगा आपको। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेट अस सपोज एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें भी डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन था ना, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ है, टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। मतलब इसको समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला आता कैसे है। देखो मैं समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट अस सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट अस सपोज यहाँ ले लेता हूँ बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। देखो 2 पॉइंट्स मैंने ले लिया प्लेन में। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। यस ठीक सर। है, तो मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स प्लेन में कहीं ले लिया। मेरा मन था मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी ले लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट्स ले लिया, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, घबराना नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड किया, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स पे। वैसे ही इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है। और इस पॉइंट से मैंने वाई पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, और यहाँ से भी, है ना, इस पॉइंट से यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इतना समझ में आया क्या सबको? जल्दी बताइए। यस सर। सर कहीं अच्छा से भी ये खुद से कैसे पॉइंट ले लिए? कहीं भी एंड कुछ से ले वॉइस लो, भी क्लियर नहीं क्योंकि था। नहीं समझ में अच्छा आ रहा, वॉइस कैन यू क्लियर नहीं रिपीट? था। यस यस यस, आई एम रिपीटिंग। अभी मेरी वॉइस ठीक है ना? वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मैंने रैंडमली ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, है ना। मैंने सपोज किया कि जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, सेकंड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2, है ना। अब इसके बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना, मैं प्रूफ बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकता था, मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला कैसे आता है। तो मैंने क्या किया, पहले पॉइंट ए से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी। सिमिलरली पॉइंट बी से भी 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए मैंने, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पर भी। इतना समझ में आई बात? जल्दी बताओ, यस और नो? यस सर। अच्छा, ये x1 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? x1 होगा, यस और नो? जल्दी बताइए। ये x2 है, देखो ये आपका ओरिजिन है, कोई भी डिस्टेंस अपन लेते हैं ना ओरिजिन से लेते हैं। अगर ये पॉइंट x2 है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x2 होगा। मैंने कई बार ना मोशन में चैप्टर में भी इस टाइप का बताया है, मुझे याद आ रहा है। क्या आपको याद आ रहा है? जल्दी बताइए। वैसे ही इस पॉइंट का हाइट, यानी y कोऑर्डिनेट y1 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस
y1 होगा, यस और नो। वैसे ये पॉइंट y2 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये y2 होगा। मुझे बता दो कि इतना समझ में आ रहा है सबको या नहीं, जल्दी बताइए देख के। हाँ कोमल वाटिका, आप लोग बताओ, हर्ष समझ में आया मैंने क्या क्या लिखा, कैसे Yes, लिखा? sir. मैंने मुझे याद आ गया, मैंने मोशन में बहुत सारे ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस करवाए जिसमें स्लोप निकालना था, याद है? Yes, sir. देखो ना, ये x1 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस x1 है। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट x2 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है ना x2, देखो ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है। अरे भैया यही तो डिस्टेंस है, मैंने वही तो लिखा है यहाँ पे x2। वैसे अगर ये y2 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो y है इसी को सामने दिखाया है मैंने, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ट्राइंगल दिख रहा है, मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, वो भी कैसा, राइट एंगल। इज इट राइट और नॉट? मैंने इस पॉइंट, इस ट्राइंगल का जो थर्ड वर्टेक्स था उसको मैंने C लिख दिया, फिर से कंस्ट्रक्शन कर दिया। कर सकते हैं क्या, बताओ, यस और नो? सर ये वाला पॉइंट सी नहीं समझ में आया सर। ये समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया ना, ये जो पॉइंट ए था ना, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इस वाली लाइन पे। कहने का मतलब ये है कि आपका पॉइंट ऐसा था, ए और बी था ना। सर तो अब इसमें डिस्टेंस निकालना है तो इतनी सारी चीजें, मतलब कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें आसान है, इसलिए मैं सोचा था बता दूं आपको। कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं एक ना ट्राइंगल बनाना चाह रहा था, सीधी सी बात है, मुझे ये वाला साइड दिख रहा था, ये वाला डॉटेड साइड दिख रहा था, बस ये वाला साइड अगर मैं कंप्लीट कर देता तो ट्राइंगल बन जाता। और ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम लगता है, जल्दी बताइए? कौन सा थ्योरम? Pythagoras. सर तो इसमें पाइथागोरस डिस्टेंस थ्योरम। निकालना है 2 पॉइंट्स का, तो आपने ट्रायंगल बना दिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा। हाँ सही बात है ना, करने करने कुछ और निकले थे और कुछ और कर दिया है ना, क्यों शिका, ऐसा लग रहा है ना? यस सर। है ना, होता है कभी कभी ऐसा ना कि आप जब कोई काम करने निकलते हैं तो दो चार काम और हो जाते हैं उसी के चक्कर में, है ना, ये वही ऐसा ही कुछ है। अभी देखो, अभी तो कंस्ट्रक्शन वाला तो काम स्टार्ट ही नहीं किया। जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, ज्योमेट्री में पहले तो चलो ठीक है लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाऊंगा, लाइन्स एंड एंगल्स के बाद ट्राइंगल्स आएगा। क्या आएगा? ट्राइंगल्स आएगा। उसमें तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, है ना। मैं सिखाऊंगा कैसे करना है वैसे आसान, बट अभी से सीखो इस चीज को, है ना। मुझे प्रूफ बताना है कैसे भी करके, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा चलो ये बता दो मुझे, ये डिस्टेंस कितना है, ए से सी तक का डिस्टेंस कौन X2 बताए? minus X1. 2 बहुत X1. बढ़िया, बहुत बढ़िया, x2 माइनस x1। अच्छा मुझे कोई ये बता दे, बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, Sir, Y2 लेंथ कितनी minus है? Y minus Y minus Y2 minus Y. ग्रेट, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी कैन आई राइट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस Square. BC का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ? Yes, sir. दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना अगर AB निकालना है। देयरफॉर आ गया ना AB का डिस्टेंस। अब फार्मूला क्या आया, देखो फार्मूले को देखो। AC की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, x2 माइनस x1। AC की वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, ये है y2 माइनस Y2 minus y1 का Y1 का whole स्क्वायर। square. तो ये जो AB है, ये जो AB है, यही तो है डिस्टेंस, ये तो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और ये है आपका फार्मूला। और ये फार्मूला आपका पीछा कब तक नहीं छोड़ेगा पता है, जब 12 तक आप तक 12वीं नहीं कर लेते। geometry. हाँ 12 तक ये फार्मूला आपका पीछा करेगा, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आगे भी पढ़ना है, 11 12 में भी पढ़ना है। तो डिस्टेंस फार्मूला तो इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं क्या बताऊँ। अभी बहुत सारी चीजें, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट सब कुछ बताना अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए।
ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लाइंस का इक्वेशन पढ़ना है, लाइंस में आप जैसे कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होता है, पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। मैथ्स में भी स्लोप देखना पड़ता है। स्लोप तो हर जगह देखना पड़ेगा। वैसे स्लोप का तो आइडिया तुम लोग को अच्छा खासा हो गया है, मोशन में। हो गया ना। यस सर। अब मुझे बताओ कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो क्या पहले वाला क्वेश्चन कर सकते थे? पहले वाला क्वेश्चन याद करो, क्या था? -7,5 और क्या था, और -7,9 था। 7 अब देखो देखो फॉर्मूला इसका बहुत आसान है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब ये x1 था, ये y1 था, और ये x2 था और ये y2 था। इज इट राइट और नॉट? जल्दी बताओ। यस सर। इज इक्वल टू x2 - x1, तो -7 और माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, प्लस y2 - y1, so this is 9 - 5 का होल स्क्वायर, so this is what 0 + 16, so answer is what? कहीं कोई ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी? नहीं। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं और ये मान लीजिए किसी कंपटीशन में आ गया तो ग्राफ क्यों ड्रॉ करोगे? ग्राफ ड्रॉ करने में आपका काफी टाइम खर्च हो जाएगा, है ना, तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, जितने स्टार लगाना है लगा लो, जितने स्टार लगाना है लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट। खैर अभी 9th के सिलेबस में तो ये चीज़ है नहीं, फिर भी बता दिया आप लोगों को। जल्दी से नोट कर लो। सर हो गया। हम्म, मेरी भी चाय खत्म हो गई। चलो रब कर दें। हर्ष आवाज आ रही है यस मेरी? हर्ष, आर यू देयर? हर्ष, आवाज आ रही है? पता नहीं। हाँ, सर, इशिका उसका हमारे माइक माइक्रोफोन ऑन। कैमरा, सर योर कैमरा इज ऑफ, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, अगेन माय माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, इशिका इज अगेन फेसिंग सम इश्यूज। हर्ष की एक्चुअली ना वो बोलना चाह रहा होगा बट पता नहीं क्या दिक्कत आती है ना, आवाज पहुंच ही नहीं पाती। चलो कोई बात नहीं। सर मेरी जैसी आ रही है। हाँ मेरा मतलब भी मेरी ऐसा आवाज, ही। नहीं नहीं मुझे ये बताओ तनिष्का, जब मैं बोल रहा था तो मेरी आवाज पहुंच रही थी? नहीं सर, बस आपका दिखा रहा था कि आपका माइक्रोफोन ऑन है। अरे रे और रे, मैं तब अभी, से हेलो। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज नहीं जा रही थी? नहीं, किसी की नहीं आ अभी रही इशिका थी। का मैसेज आया है, अभी इशिका का मैसेज आया है, पता है, डोंट रब सर। अच्छा ठीक है, इशिका का मैसेज आया, बेचारी वो उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है ना। स्क्रीनशॉट चलो ले लो थोड़ा सा, इशिका। हाँ वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? देखो जरा, मैंने इसको थोड़ा सा मैंने नीचे दिख गया ना, ज्यादा दिख रहा है। सर एम आई ऑडिबल सर? यस 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 यस, कैसे दिखा? यू आर वेरी मच ऑडिबल। सर माइक्रोफोन वाज नॉट वर्किंग सर। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तो लिख लिया इसको इशिका। यस सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये भी कंपटीशन में आया हुआ है, सर्कल, सर्कल का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है बट कर लोगे आप। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो मतलब आज का दिन भी कोऑर्डिनेट के ही नाम रहेगा ऐसा लग रहा है ना? क्यों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलेगा, अरे सर बाकी चैप्टर्स को इतना टाइम दिया आपने, इतने साथ रहे, घूमे फिरे, हमारे साथ भी रह लो। चलो ठीक है, एक दिन और दे देते हैं इनको। क्वेश्चन है इन दी एक मिनट। In the figure, the radius of a circle, in the figure, the radius of a circle, radius of a circle with center O, with center O is 6 units, 6 units. O lies on the origin.
if O lies on the origin, if O lies on the origin, then the coordinates of the coordinates of B, which lies on the circle edge. एक डायग्राम भी है। अरे वाह, बड़ा अच्छा सर्कल बन गया। ठीक है, चलिए ये है आपका ऑरिजिन 0 0, दिस एक्स दिस इज वाई, एक्स डैश है वाई डैश है, और ये है आपका बी। चलिए आंसर बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो तो रहेगा। देखो आपको ना वर्ड्स में आपको डराने की कोशिश की गई है एग्जामिनर के साइड से, है ना। तो लोग डराएंगे बट आपको डरना नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। द फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O इज 6 यूनिट। सर्कल का रेडियस गिवन है, O लाइज ऑन द ऑरिजिन, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, कोऑर्डिनेट्स So- ऑफ पॉइंट B निकालना है। यस, सो बी का ऑर्डिनेट 0,6 है। B का कोऑर्डिनेट पूछ रहे हो? ऑर्डिनेट 0,6 और होगा आंसर। ऑर्डिनेट 0,6 कैसे हो सकता है? ऑर्डिनेट तो कोई एक ही होगा ना। आप कोऑर्डिनेट बोल रहे हो या ऑर्डिनेट बोल रहे हो? हाँ वाटिका, क्या बोल रहे हो? हाँ, कोऑर्डिनेट बताओगे ना आप, कॉमा से सेपरेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट होगा। आप ऑर्डिनेट बोल रहे हो तो फिर वो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा, सिर्फ सिंगल होगा। एब्सिसा सिंगल होता है, सर ऑर्डिनेट हम भी सिंगल आंसर होता है। बता रहे हैं। क्या? सर मैंने ऑर्डिनेट मतलब आंसर बताया। अच्छा, वही तो मैं पूछ रहा था। बताओ आंसर बताओ। अच्छा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है ना। 0,6। अरे रे रे, अरे रे रे, ऑप्शन नहीं लिखा मैंने। 0,6 देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 0,6, सेकंड है 6,0, थर्ड है 6,6 और लास्ट है नन, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन का मतलब। सो ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए आ रहा है। बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है क्या? जल्दी बताइए। ए होगा अबाउट अदर, हाँ सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सबका ए आ रहा है कुछ और? सबका ए आ रहा है ना? अरे भैया ये सर्कल है, इसका रेडियस इसने बोल दिया तो इधर भी 6, इधर भी 6, हाँ इधर भी 6, इधर भी 6, है ना। अगर मान लो कि एक पॉइंट अगर यहाँ दे दिया होता तो लेट अस सपोज ए आपसे पूछता कि ए का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या होता है ए का कोऑर्डिनेट? जल्दी बताइए। हर्ष बताएगा सर, मुझे। हाँ 6,0। लेट अस सपोज एग्जामिनर बोलता है कि नहीं मेरा मन है यहाँ का बताओ, जल्दी बताओ क्या होता, जल्दी बताइए, 6,0। माइनस सोच के 6। बताइए। -6, जल्दी बताओ। -6 नो सर, कर दिया ना 0, गड़बड़। -6। यस यस, यस। नो। अरे हाँ भाई, प्लस नहीं रहेगा ना अगर यहाँ कोई पे। पॉइंट अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, जो बताया था ना किसी दिन, या नहीं बताया था? यस सर। बी का कोऑर्डिनेट देखो ना, बी का कोऑर्डिनेट 0,6 कैसे हुआ? क्योंकि ये जो पॉइंट बी है, यस, ये जो पॉइंट बी है ना, ये वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे एक्स नहीं होता है, तो एक 0 कर दिया, और हाइट देख लिया, हाइट दिख गया, अरे रेडियस ही तो है इसकी हाइट, है ना। वैसे ही एग्जामिनर पूछता है कि मुझे ई का बताओ कोऑर्डिनेट, तो क्या बताते? जल्दी बताइए। 0, नहीं, नो सर, नो सर, -6,0। -0।
-6 -6, -0। माइनस अच्छा 6। ऊपर वाला है, सॉरी मुझे लगा हाँ नीचे नहीं, वाला ये वाला है, ये वाला, ये वाला। अच्छा, है। अब अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं पूछ देता कि भाई इस सर्किल का डायमीटर बता दो, सो कितना हो जाता? 12 सर 12 हो डायमीटर। जाता। तो सिंपल है ना, सर्कुलर रेडियस गिवन है तो है। डायमीटर कितना हो जाएगा, है ना। मैं होता तो पूछ सो देता कि सर्किल का, हाँ अगर मैं होता, देखो कितने क्वेश्चंस में इस सिंगल क्वेश्चन से बना सकता हूँ। मैं पूछ देता इस सर्किल का पेरीमीटर कितना होगा, मैं पूछ देता इस सर्किल का एरिया कितना होगा। कुछ भी पूछ सकते हैं ना, बहुत कुछ पूछ सकते हैं एक ही क्वेश्चन से। तो मेरे ख्याल से अलग अलग वैरायटी तो मैंने सर्कमफ्रेंस करवा ही होता है। दिया। हम्म सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर नहीं होता। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, अच्छा पेरीमीटर नहीं यस होता। सर। ओके, ज्ञानवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस तो एक ही होता है ना, या अलग होता है? सर नहीं पता। एक ही होता है। हाँ, नहीं, नहीं पता। एक ही होता सर है। एक ही होता है शायद। हाँ नहीं। हाँ देखो एक ही होता है। पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है? बाउंड्री का जो पूरा लेंथ है ना, बेसिकली वही तो होता है। अब जैसे रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के आप सारे बाउंड्री को जोड़ दो, पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना। उसी को बोलते हैं चारों तरफ से सर्कमफेरेंस। लेकिन ज्यादातर सर्किल में यूज होता है सर्कमफेरेंस। ठीक है, आपका कहना सही है। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन तो यार आप लोग कर ही लोगे, थोड़ा सा अलग टाइप का जो मुझे दिखेगा ना वो करवा देता हूँ मैं। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, चलिए इसी क्वेश्चन से फिनिश करते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABC is an equilateral triangle। देखिए, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ABC is an equilateral triangle। ABC is an equilateral, देख लेना स्पेलिंग, equilateral triangle, triangle। The coordinates of vertices B and C, the coordinates of vertices B and C are 3, 0 and -3, 0 respectively, full stop। Find the coordinates of its vertex A, find the coordinates of its vertex A, also find its area, also find its area। ठीक है, इसमें डायग्राम गिवन है, मैं डायग्राम दे देता हूँ। फिगर गिवन है, फिगर आपका ऐसा कुछ है, तो देखिए बोर्ड में टच कर दिया, इसको बोर्ड में टच नहीं करना है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये है आपका y dash। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x dash, -3, -2, -1। ठीक है, 1, 2, 3, ये रहा आपका ऑरिजिन, दिस इज A।
ठीक है, देखो यही है आपका क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए। रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? अब सही है? मेरे ख्याल से कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं है ना, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत चल जाएगा ना। सर वन मोर थिंग, हाँ सर आप ग्रुप पे ना एक बार वो एग्जाम्पलर डाल दीजिएगा, आई थिंक न्यू स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा। अच्छा, हाँ मैंने बहुत पहले डाला था, है ना। यस सर, ठीक है ठीक है, क्या सर? सही याद दिला दिया। एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर है ना, एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी की बुक है मैथ की, है ना। मैं उसको दोबारा से ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, वो भी सर करना है तो वो सबको, वो रेफरेंस बुक कंपलसरी है। तो आपने बोला ही है लेने के लिए। नहीं, रेफरेंस बुक तो अलग है। देखो एग्जाम्पलर जो है वो एनसीईआरटी का ही है ना, वो एनसीईआरटी का ही सप्लीमेंट्री बुक कह दो, है ना, क्योंकि एग्जाम में, है ना, एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से भी आता है। और रेफरेंस बुक तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको करना है, सो दैट कि आगे आपको काफी हेल्प मिले इससे, हाँ इसलिए। चलो ये क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो। मैंने जो लिखा है वो सब क्लियर दिख रहा है ना? जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने। यस। द गिवन फिगर एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बी एंड सी। बी और सी का कोऑर्डिनेट्स, अच्छा बी और सी तो मैंने लिखा ही नहीं, वाह जी। ये है आपका बी और ये है आपका सी। बी और सी का कोऑर्डिनेट गिवन है ना। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3,0 और इसका कितना है -3,0, तभी तो ये -3 है और इधर 3 है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए। ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने इसको मान लिया x, y, कुछ भी मान लो, मतलब आपको निकालना है क्या है, कैसे निकालेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पता है क्या? यस सर। एरिया, एरिया वगैरह क्या होता है, ये सब पता है? यस सर। सेम होते हैं सर, तीनों साइड। चलो एरिया, हाँ तीनों साइड से इक्वल होता है, ठीक है। सर 3 और कॉमा 0 ये 3, सेम होते हैं 0 सर। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए नहीं, हाँ नहीं नहीं, सेम होते हैं ना सर इक्विलैटरल में। साइड्स का लेंथ सेम होता है ना, कोऑर्डिनेट थोड़ा ना सेम यस, होगा। कोई भी टू साइड सेम होता है। हाँ साइड्स का लेंथ, कोई दो नहीं, तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है, एंगल भी इक्वल होता है, साइड सर भी तो इक्वल होता है। इसमें हाँ मतलब, मतलब, सर कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन सर? हाँ करो। आप मेरे को बोल रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, आप या खुद करोगे? सर वो आपको बोल रही है। सर अच्छा मेरे को आपको बोल रहे हैं, बोला मुझे सर। ऐसा लगा, मुझे लगा कि कैन आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा। चलो नो ठीक है सर, इशिका, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? ठीक है ठीक है, आई एम एक्सप्लेन द क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर है जिसमें दे रखा है एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो एबीसी आपको दिख रहा है, आकृति दिख रही है, फिगर दिख रहा है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आ जो भी ट्रायंगल एबीसी है इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष बिंदु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष बिंदु। क्योंकि 2 से ज्यादा वर्टेक्स की बात हो रही है, 1 से ज्यादा वर्टेक्स की बात हो रही है, इसलिए हम इसको वर्टिसेज बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स इज अ सिंगुलर वर्ड, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक ही बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे वर्टेक्स लिखा है ना। 2 है यहाँ पे इसलिए वर्टिसेज लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा ग्रामर भी हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज बी एंड सी, देखो बी और सी, है ना, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,0 और -3,0। ए का नहीं गिवन है, ए का वर्टेक्स निकालना है और इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है, बस इतना ही तो गिवन है। ट्रायंगल गिवन है, 2 वर्टेक्स गिवन है, तीसरा निकालना है, फिर उसका एरिया निकालना है। ऐसे करें, यही सोचना है। क्वेश्चन अच्छा है। सो इसको 2 स्टार एक देता हूँ मैं। क्वेश्चन, हाँ यस, सो हम इसका ए का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, बट एक बताओ। क्वेश्चन,
तो अच्छा मतलब पहले आप एक हाइपोटेनस क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछ हाइपोटेनस लो। स्क्वायर। अच्छा मेरे पास बेस है, हाइट हमको हाँ पता नहीं है, और हाइपोटेनस पता है। आप हमको बस अच्छा। ये हाइट बता दीजिए। अच्छा मतलब आप क्लू दे रहे हो और मैं बता दूं। यस सर। आपको बेस पता है सर और क्या क्योंकि पता है? सर बेस हाँ फिर पता से है, बोलो, बेस, हाइपोटेनस पता है। हाइपोटेनस आपको पता है? यस सर। स्ट्रेंज। अगर आपको हाइपोटेनस पता है सो हम कर तो रहे हो तो जाना जीरो चाहिए आ था। रहा है। अच्छा हाइपोटेनस कितना है वाटिका? सर 3। हाइपोटेनस 3 है? नहीं सर, सॉरी 6। वही तो मैं सोच रहा था। अच्छा कितने लोगों को 6। ये बात समझ में आ रही है? वाटिका सही है, बिल्कुल सही जवाब है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेनस 6 है। सर ये निकल कितने लोगों जाएगा को सर। क्लियर है? नहीं निकालने की क्या जरूरत है, ये तो दिख रहा है फिगर से कोमल। कैसे निकालेंगे, हाँ कैसे सर हुआ मुझे 6? बता रहे कि निकल निकल हाँ जाएगा मतलब। कैसे कैसे कैसे? सर पाइथागोरस थ्योरम से मतलब ना 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 ये ना 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 सर। ना पाइथागोरस के, मैं तो सिर्फ हाइपोटेनस की पूछ रहा हूँ, ए बी पूछ रहा हूँ, ए बी और ए सी। क्या ये डायग्राम को देख करके निकाल सकते हैं? आपको पेन उठाने की भी जरूरत यस नहीं है। सर। यस सर। हाँ वाटिका को तो समझ में आ गया है, उसने सही बताया, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। तनिष्का, कोमल, आप लोग ट्राई करो। हर्ष आप भी सोच करके रखो। इशिका, सर देखो अच्छा एरिया तो क्वेश्चन, देखो निकल मैं इसको अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। हाँ एरिया आ जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाइपोटेनस है ना, वो क्या है, हर एक ट्राइंगल का एक साइड ही तो है, एक साइड ही तो चाहिए ना एरिया निकालने के लिए। नहीं आ रहा समझ में? चलिए चलिए ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है ना, क्वेश्चन अच्छा था, देख लेना। अच्छा मुझे बताओ, ये जो BC है, क्या ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड है? यस और नो, जल्दी बताइए, जल्दी यस बताइए। सर। अरे यस। BC इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड है ना। अच्छा इधर भी 3 और इधर भी 3, सिर्फ लेंथ देखो, साइन को मत देखो। डोंट सी ऑन दी साइन, ओनली सी द लेंथ। लेंथ कितना है? अरे भैया इधर भी 3 लेंथ है, इधर भी 3 लेंथ है, तो अगर मैं आपसे 6 हो पूछूं कि जाएगा। BC कितना है तो आप बोलोगे सर 6 यूनिट है ना। BC की लेंथ कितनी है? 6 यूनिट है। आई बात समझ में? सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। अब अगर BC निकल गया तो AB के लिए क्या सोचना है यार, ये भी तो 6 होगा, ये भी तो 6 होगा। यस और नो? यस अरे सर। होगा कि नहीं होगा? अरे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, अगर कोई एक साइड आपको पता चल गया तो बाकी साइड के लिए दिमाग थोड़ा ना लगाना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। इसका मतलब ये आपको पता है, ये वाला साइड पता है, हाइपोटेनस भी पता है, अब ये लफड़ा कर रहा है, क्या करें इसका, क्या सर करें? उसका हाइट तो, देंगे तो सर। एक प्रॉपर्टी है, देखो देखो एक प्रॉपर्टी है, मुझे लग रहा था कि आप लोग को पता होगा ना। वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर if it is an equilateral triangle and if we draw a perpendicular from the vertex A to the given side, it will bisect this side equally, bisect कर देगा, दो भागों में बांट देगा। ये प्रॉपर्टी पता थी आपको? नहीं पता थी तो कोई बात नहीं है, नहीं पता थी ना। हाँ लेकिन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तभी होगा, साइड्स इक्वल होने चाहिए सारे। आ रही बात समझ में? यस और नो? अरे बता दो ना। सर। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है। इसको प्रूव करने का और भी दूसरा तरीका है, बट ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, है ना। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ से अगर आप राइट एंगल, मतलब ये तो भाई जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है ना, इतना तो पता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब इस वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डाला गया है एक्स एक्सिस पे, और ये किसके अंदर है? ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ से आपने ए पॉइंट से वर्टेक्स ए से डाला है परपेंडिकुलर, तो ये जो साइड है ना ये दो भागों में बट जाएगा, बराबर भागों में बट जाएगा, इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये पहले 6 था, 6 था, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 और 3 में कन्वर्ट 3 हो से। जाएगा। बस यही तो क्लू था, बाकी कहानी खत्म, अब तो कोई भी कर ले। यस सर। सर हाँ ए अब का नहीं निकाल लोगे कोऑर्डिनेट है ओए। 0 कॉमा। सर हाँ 0 कॉमा, बोलो 0 बोलो। कॉमा 3 अंडर रूट 3।
0,3 अंडर रूट 3 एक मिनट इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। तो सर देखिए मैं लिख एरिया सकता हूँ ना, हाँ अब आ जाएगा वाटिका, आपका आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इन ट्राइंगल AOB, सॉरी AOC, इन ट्राइंगल AOC, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, AOC में मुझे मैं लिख सकता हूँ ना AC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना। अपने को क्या करना है, कैसे भी करके ये वाला हाइट निकाल लेना है, ये वाला Am I हाइट निकालना audible, है, तो sir? वर्टेक्स निकल, यस 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 इशिका, हाँ Sir, इशिका your आपकी voice आवाज आ was रही है। not coming, sir. अच्छा अच्छा, तो कुछ नेटवर्क इशू होगा इशिका, है ना, इसलिए नहीं आ रही होगी। Yes, sir. Yes, हाँ sir. एक बार देख लो, हाँ एक बार देख लो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है ना, क्योंकि यहाँ A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस डायग्राम में, है ना, ये परपेंडिकुलर Yes, है, sir. Yes, sir. तो ये क्या करेगा, ये साइड को बाइसेक्ट कर देगा, मैंने अलग से बनाया डायग्राम, बाइसेक्ट कर देगा, तो ये 3 3 हो जाएगा। तो बड़े आसानी से हम ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं ना, H की वैल्यू। तो देखो AC गिवन है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO, चलो H मान लिया है, प्लस OC कितना है 3 का स्क्वायर, so h square is equal to 36 minus 9, so h square equal to what 18, therefore h equal to root under 18 which can be written as, देखो 18 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 और 3 बाहर आ जाएगा 3 और रूट 2 अंदर रह जाएगा, सही है क्या, जल्दी बताइए। यस सर। अरे ये क्या कर दिया Yes, sir. मैंने, 18 क्यों कर दिया यार, देखो गड़बड़ कर दिया ना मैंने, 27 होगा ना, यस अरे सर। 36 माइनस 9 है ना, 27 होगा ना, अंडर रूट 27, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, एक पेयर बाहर आ गया तो अंदर 3 रह गया, तो देयरफॉर h कितना आ रहा है आपका 3 रूट 3 यूनिट, है ना, लिख देता हूँ मैं यूनिट। तो ये जो हाइट है ये कितनी आ गई 3 रूट 3, तो बड़े आराम से अब आप इसका लिख सकते हो कोऑर्डिनेट, चूंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 100% गारंटेड, इसमें कोई शक, जल्दी बताइए, कोई शक तो नहीं है, यस और नो, अरे जल्दी No. बोलो ना। Since this point A is lying on y axis, it will have 0 x coordinate, और ये जो y है ये इसका हाइट ही तो है ऑरिजिन से, कितना हो गया ये 3 रूट 3 आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, मैं रब नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों को याद था √3/4 साइड स्क्वायर, यस सर कितने लोगों याद को है। पता था, ठीक है, तो √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 9। इंटू 36, 2 2 जा 4, 18, 2 9 जा, so this is 9√3 3 स्क्वायर यूनिट यूनिट, स्क्वायर। है ना, यूनिट मत लिखना स्क्वायर यूनिट लिखना। अच्छा अगर सपोज मुझे फार्मूला नहीं याद है एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो क्या करें, तो आपके पास एक हथियार है जो हमेशा काम आता है, कौन राइट बताएगा, एंगल ट्रायंगल, दो दो ट्रायंगल का आप, निकाल कर जोड़ लेंगे। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, और ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है क्या, बेस इंटू हाइट, और ये तो यूनिवर्सल फार्मूला होता है, किसी भी ट्राइंगल का यस बेस सर। पता है, सर लेकिन उसका हाइट इक्विलैटरल पता है, ट्रायंगल में शायद ये नहीं होता। नहीं होता है, ये किसी में भी होता है। अरे ये ट्राइंगल देखो, ये राइट एंगल है कि नहीं जल्दी बताओ, यस अरे सर। ये क्या है, ये बेस इंटू हाइट है ना, अरे बेस के परपेंडिकुलर है ना ये लाइन, तो बेस यस इंटू सर। हाइट हुआ कि नहीं, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए आप इंटू बेस की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, बेस की वैल्यू है 3 + 3 6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, कितना आया 3√3 आया ना, 2 3 जा यस सर। 6, तो 3 3 जा 9√3। अब वाटिका बोल रही है सर दोनों का निकाल लो ना, कैसे भी कर लो, तरीका आपका सही है तो आंसर आएगा, है ना, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, दोनों का अलग अलग निकाल के फिर ऐड करना पड़ेगा, इससे अच्छा है ट्राइंगल ABC। अरे ये ट्राइंगल क्या है, ऐसे ही तो है ना, इसका बेस भी गिवन है, इसका हाइट भी गिवन है, तो फिर देरी किस बात की, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, हो गया ना एरिया, बताओ, बचपन में पढ़ा था ना,
कितने लोगों को समझ में आया, Yes. कितने को नहीं आया? ये मतलब अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखूंगा कोऑर्डिनेट्स में। हाँ, मुझे अच्छा क्वेश्चन मिल गया। तो चलिए, मेरे ख्याल से करीब करीब सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। मैंने कोशिश किया कि हर तरह की वैरायटी को टच किया जाए, है ना। अब मुझे लगता है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर लोगे आपके लेवल पे, 9th लेवल पे, 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे। आगे के स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? हर समझ में आया ये सॉल्यूशन या नहीं आया? कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं है तो बता दो यार, है ना। मैं एक बार फिर से बता दूंगा, जल्दी बताइए। अरे कोई कुछ बोलो ना। ईशिका, आवाज आ रही है? अच्छा, ईशिका है तो Yes, ईशिका sir. समझ में आ रहा है। ईशिका समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है। कौन लीनियर सा इक्वेशन एंड टू चैप्टर? वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन एंड ओके टू सर। वेरिएबल्स, है ना। वो भी छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय। Sir.